आपको क्या लगता है कि देखिए इतने बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी परीक्षाएं आयोजित होती है, ह्यूमन एरर होता है, टेक्निकल एरर होता है, आपको क्या लगता है किस स्तर पर कहीं से भी चूक होती है या फिर लापरवाही कह लीजिए, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है ना, समाज के अंदर मानव भी है और समाज के अंदर दानव भी है। दोनों लोग हैं भाई। एक तरफ जो है कि लोग ट्रांसपेरेंसी से काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं और एक तरफ से लोग जो है कि गलत कृत्य करके गलत उसके पैसा कमाना चाहते हैं, लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। उनकी मतलब मैं कह सकता हूं कि जितनी उनकी पढ़ाई है, जितनी उनकी मेहनत है, उस पर पानी फेरना चाहते हैं। क्योंकि ये कर तो मनुष्य ही रहे हैं ना, इसके लिए कोई दूसरा आदमी तो आ नहीं रहा है। लेकिन वो मनुष्य, उनको डर भय कानून का इतना तगड़ा होना चाहिए, इतनी बड़ी सजा का प्रोविजन होना चाहिए कि जिससे कोई भी व्यक्ति इस तरह का कार्य करने की चेष्टा न करे। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, सूर्यकांत धस्मांजन, ये आप कुछ कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार कानून तो लेकर आ रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, कहने से काम नहीं चलने का। कहने में और करने में समानता होनी चाहिए। कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। नकल विरोधी कानून राज्य की सरकार ने बनाया तो किसने विरोध किया? हमने तो विरोध नहीं किया। नकल विरोधी कानून बनाने के बाद पेपर लीक हुआ ना। नकल विरोधी कानून बनाने के बाद ये तमाम चीजें हुई हैं। मैं समझता हूं कि कानून बनाने से केवल काम नहीं चलेगा। जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली जो एजेंसीज हैं, क्रियान्वयन करने वाली जो एजेंसीज हैं, उनका जो काम अगर ठीक से नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस राज्य में सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अपराधियों के मन से जो शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, तंत्र है, उसका खौफ समाप्त हो गया। देखिए, खौफ आम आदमी के दिमाग में नहीं होना चाहिए। खौफ होना चाहिए अपराधियों के दिमाग में। खौफ होना चाहिए उन लोगों के दिमाग में जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया कि ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है। ये सवाल इस बात का है कि इस राज्य के और पूरे देश के जो नौनिहाल हैं, जो सपना देख रहे हैं, जो आने वाला भविष्य है, जिनके कंधों पर भारत का आने वाला, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले जो नौजवान जो हम तैयार कर रहे हैं देश के, उनके दिमाग में अगर ये पहले ही चला जाएगा कि भाई बिल्कुल। और अब देखना भी होगा कि सीबीआई को अब जब इस मामले की जांच सौंप दी गई है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है और राजस्थान के अलावा और ये कड़ियां किन किन राज्यों तक जुड़ती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज स्टेट पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द हो चुकी है। बता दें कि पेपर लीक मामले के बाद जहां एक तरफ सीबीआई को जांच सौंपी गई है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एनटीए की ओर से पोस्ट करते हुए ये जानकारी भी दी गई है कि जिन छात्रों की ओर से, जिन अभ्यर्थियों की ओर से रजिस्ट्रेशन कराया गया था, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या ये सिस्टमैटिक फेलियर है या फिर एक के बाद एक इस तरीके के जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है उससे आखिर क्या सबक लेना चाहिए और भविष्य में क्या कुछ यहाँ पर कदम उठाए जाने चाहिए। आयुष भी हमारे साथ लगातार बने हुए। आयुष, देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष जाना, बीजेपी का भी पक्ष जाना, लेकिन सवाल घूम फिर कर वो एक ही आ जाता है कि सिस्टमैटिक फेलियर है, ह्यूमन एरर है, टेक्निकल एरर है। आखिर किस स्तर पर लापरवाही होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो परीक्षाएं आयोजित होती है, आप समझिए कि लाखों की संख्या में, 1-2 लाख नहीं, 20-25 लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं, परीक्षा देते हैं, फिर अगले दिन उनको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। फिर वो इंतजार करते हैं कि अगली डेट आएगी, फिर उसके बाद हम उस हिसाब से परीक्षा की आगे तैयारी करेंगे। देखिए, हमारे दर्शकों ने भाजपा को भी सुना और कांग्रेस का भी पक्ष जाना। इसमें लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला एक दूसरे पर लपटा रहा। सवाल आरोप प्रत्यारोप और राजनीति का नहीं है। सवाल यह है जो 22 लाख से अधिक जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, अगर हम आज नीट की बात कर ले तो अब जब वो हम बार बार वही चीज को कह रहे हैं, जब वो विद्यार्थी एक कक्ष से निकलकर बाहर आता है, खुशी खुशी आता है, उसको लगता है कि मेरा जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ है और डॉक्टर एक बहुत बड़ी चीज है, और उसके बाद हफ्ते भर 2 हफ्ते बाद पता लगता है कि ये जो है पेपर लीक हो गया है। तो इसमें एक बहुत बड़ा एरर है, बहुत बड़ा जो है इसमें एक, मैं कह सकता हूं, कोई एक बड़ी चीज जो है इसमें लगी हुई है। और ये पूरे देश की बात है, अलग अलग इसके ग्रहों के जो है तार अलग अलग प्रदेश में भी जुड़े हो सकते हैं। तो ये जांच का विषय। अब सीबीआई को जांच सौंपी गई है, सीबीआई इसकी जांच करेगी और कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, कौन कौन लोग, कौन कौन बड़े बड़े लोग इसमें निकलकर सामने आते हैं। राजनीति भी इस चीज पर हमने अभी देखा, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा, लेकिन सवाल वही है, विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ, उनके सपने से जुड़ा हुआ, उनकी और उनके जो परिवार वाले हैं उनकी मेहनत से जुड़ा हुआ।
तो कहीं ना कहीं इस चीज पर एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि इस तरह की हरकत करने से पहले कोई भी अगर लोग हैं इस चीज को सोचें, इस चीज बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ करने से पहले एक बार नहीं कई बार उस चीज को सोचें। बिल्कुल, चूंकि देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के भी संक्षेप में यहाँ पर बातचीत हुई थी, क्योंकि यूके SSSC का भी जब मामला सामने आया 2022 में, हमने देखा हाकम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक के बाद एक कार्रवाइयां यहाँ पर हुई है। लेकिन कानून के लिहाज से अगर देखा जाए, जाहिर सी बात है कि एक तरफ दोषियों को यहाँ पर सजा जरूर दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जड़ें हैं वो इस तरीके से सिस्टम में व्याप्त हैं कि 1 साल बाद 2 साल बाद वही तस्वीरें देखने को मिलती है। चाहे कानून बेशक बना दिया जाए, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती है कुल मिलाकर। कानून जो है कागजों में तो बन जाता है, लेकिन धरातल पर उतरता हुआ कहीं भी नजर नहीं आता है। हाकम सिंह जिस तरीके से नाम लिया गया, एक बहुत बड़ा जो था इसका नाम था, ये जेल भी गया था और परीक्षा कानून बनाने के बाद भी जो सरकार ने बनाया था उसके बाद भी परीक्षा जो होती वो रद्द की गई थी। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया था। उसके बाद हजारों की संख्या में जो छात्र थे वो भी देहरादून की सड़कों पर उतरे थे, लगातार अपनी आवाज पहुंचा रहे थे। धामी जी ने भी जो था मुख्यमंत्री ने, उन्होंने भी उनसे वार्तालाप करा था। पेपर को जो लीक हुआ था उसको दोबारा कराने की भी नई डेट आई थी। सवाल वो नहीं, सवाल वही है कि आखिर ये क्यों होता है, बार बार क्यों होता है? हर दिन, हर साल, हर महीने बाद जब कोई भी परीक्षा होती है, यही इस तरीके का प्रकरण जो है निकलकर सामने आता है। विद्यार्थी जो है मेहनत करता है। अब कहीं ना कहीं एक संशय, एक सवाल उसके मन में भी रहेगा कि अब आने वाली जो परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में, चाहे कोई सी भी ले लीजिए, क्या उसके लिए हम तैयारी करें? अगर हम तैयारी करेंगे, हम मेहनत करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? फिर से अगर कहीं परीक्षा रद्द हो गई, फिर से पेपर अगर लीक हो गया तो क्या होगा? और ये सोचिए, अगर ये चीज अगर निकलकर सामने नहीं आएगी तो फिर जिन लोगों ने अपनी अपनी सेटिंगें बिठाई होंगी, जो सरगना होंगे उनसे, वो तो वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन जिसने मेहनत करी उसका क्या? तो ये एक गंभीर विषय है। इस पर सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और एक कानून ऐसा बनाना चाहिए जो धरातल पर भी नजर आए। बिल्कुल, लेकिन चूंकि देखिए राजस्थान के सीकर की बात करें, वहां पर मुख्यतः ये पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद अभ्यर्थियों की ओर से बताया गया कि गेस्ट पेपर के अधिकतर जो क्वेश्चंस है वो कॉमन है। जैसे ही मामला प्रकाश में आया, जांच पड़ताल शुरू हो गई। एक जानकारी ये भी दीजिएगा, क्या उत्तराखंड में उसके बाद इस तरीके की कोई शिकायत देखने को मिली किसी अभ्यर्थी की ओर से? ऐसा एक तरीके से कहे तो आशंका भी जताई गई होगी पेपर लीक को लेकर या फिर क्वेश्चन पेपर के सेट्स को लेकर। बिल्कुल, देखिए कि अभी तक जो है सोशल मीडिया पर इसका जो विरोध है वो उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो विद्यार्थी हैं अपने अपने पक्ष, अपनी अपनी बात जो है सोशल मीडिया पर रख रहे हैं, लेकिन अभी धरातल पर अभी नजर नहीं आ रहा है उनका विरोध प्रदर्शन। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार जो विद्यार्थी हैं वो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। आने वाले समय में इस चीज को देख सकते हैं, क्या वो भी विद्यार्थी सड़क पर अपनी बात को लेकर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, क्योंकि 3 मई को जो परीक्षा हुई थी उसमें उत्तराखंड से भी 21,000 जो विद्यार्थी थे उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। तो कहीं ना कहीं राजस्थान से जो हवा निकली है वो उत्तराखंड तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।